आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में मेरे आप साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम उजाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, इस टाइम आप लोगों को पता है दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा चल रहा है। भाई साहब इस टाइम भारत को पाकिस्तान से भी खतरा है, ईरान से भी खतरा है, और भाई सबसे बड़ी बात तुर्की से भी खतरा है। तो भाई साहब भारत ने तुर्की को घेर कर तुर्की का किया ऐसा बंदोबस्त के तुर्की ने अपना भाई पिछवाड़ा घसीट के भारत से मांग लिया। ये तो तुम्हारी बात सच है कि इंडिया जिन दुश्मन है ना इनके, जो पाकिस्तान के साथ देते हैं, उनको भी चुन चुन के ढेर कर रहा है। वही ना भाई, और भारत को खतरा क्योंकि आजकल युद्ध ना फाइटर जेट्स का है ना कुछ है, आजकल युद्ध मिसाइल्स का, जो हमें ईरान और इजराइल के युद्ध में देखने को साफ साफ मिल रहा है। तो वॉच करते हैं, देखते हैं किस तरह से घेरा है भारत ने तुर्की को। तो वॉच करते हैं भाई, कोड ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत और तुर्की दोनों ही देश इस समय दुनिया के टॉप 10 पावरफुल मिलिट्री रखने वाले देशों में शामिल हैं। लेकिन इन दोनों देशों के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। तुर्की, जो भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध रखता है, हाल के सालों में तुर्की ने भारत के खिलाफ कई ऐसे बयान दिए हैं जो उसके इरादों पर सवाल खड़े करते हैं। कश्मीर मुद्दे पर भी तुर्की का पाकिस्तान का समर्थन रहा है। इसके जवाब में भारत ने भी तुर्की के विरोधी देश ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर तुर्की को घेरना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत इजराइल और फ्रांस जैसे देशों के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, जिनके साथ तुर्की के संबंध तनावपूर्ण है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत और तुर्की एक दूसरे के सामने कितना ताकतवर है, दोनों देशों की आर्मी कितनी पावरफुल है, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ जानकारी देगा बल्कि आपका जोश और देशभक्ति का जज्बा भी बढ़ाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों की पॉपुलेशन की। भारत की कुल पॉपुलेशन लगभग 142 करोड़ के आसपास है, जबकि तुर्की की पॉपुलेशन करीब 8.5 करोड़ के आसपास है। भारत का ज्योग्राफिकल एरिया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, वहीं तुर्की का ज्योग्राफिकल एरिया करीब 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन से भी ज्यादा है, जो इन्हें दुनिया के शीर्ष रक्षा बजट वाले देशों में से एक बनाता है। ये बजट आधुनिक हथियारों की खरीद, रिसर्च और विकास तथा सैनिकों की ट्रेनिंग में खर्च किया जाता है, जबकि तुर्की का डिफेंस बजट $47 बिलियन है, जो भारत के मुकाबले काफी कम है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत का सैन्य शक्ति चौथे स्थान पर है। वहीं तुर्की का सैन्य शक्ति 9वें स्थान पर है। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव फोर्स है, जबकि तुर्की के पास 3,55,200 एक्टिव फोर्स है। वहीं भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फोर्स है, जबकि तुर्की के पास 3,78,700 रिजर्व फोर्स है। पैरा मिलिट्री फोर्स की बात करें तो भारत के पास 25,27,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है, जबकि तुर्की के पास 1,50,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है। वही भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2,229 है, वही तुर्की के पास टोटल एयरक्राफ्ट 1,083 है। अगर फाइटर इंटरसेप्टर विमानों की बात करें तो भारत के पास 513 फाइटर जेट है, जिसमें सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, MiG-29 और अन्य विमान शामिल हैं। वहीं भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका पर भी काम कर रहा है। वहीं तुर्की के पास 201 फाइटर जेट है, जिसमें F-16, F-4 फैंटम 2 जैसे फाइटर विमान हैं। इसके अलावा हाल ही में तुर्की ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट कान का ट्रायल परीक्षण भी किया है। भारत के पास 130 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है, जबकि तुर्की के पास 0 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, ये विमान एयर टू ग्राउंड हमले करने में माहिर होते हैं। वहीं भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हर्क्यूलिस,
IL-76 और अन्य विमान शामिल हैं। वहीं तुर्की के पास 84 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें मुख्य रूप से लॉकहीड C-130 हर्क्यूलिस, एयरबस A400 एम एटलास और अन्य विमान हैं। वही हेलीकॉप्टर में भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाचे AH-64E, चिनूक, रुद्र, ध्रुव और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल हैं। और जबकि तुर्की के पास 508 हेलीकॉप्टर है, अच्छा। जिसमें अटैक T-129, सिकोर्स्की UH-60 ब्लैक हॉक और अन्य हेलीकॉप्टर हैं। अगर अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाचे AH-64E दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर है। वहीं तुर्की के पास 111 अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें टॉपाउल HMDS, अटैक T-129 और सिकोर्स्की UH-60 ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर हैं। भारत के पास 74 स्पेशली मिशन एयरक्राफ्ट है, अच्छा। लेकिन तुर्की के पास करीब 28 स्पेशली मिशन एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत ऑपरेशनल हैं। वहीं तुर्की नौसेना के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके अलावा भारत के पास 18 सबमरीन है, जो परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर तुर्की के पास 13 सबमरीन है। भारतीय नौसेना में विध्वंसक युद्धपोतों की संख्या 13 है, जबकि तुर्की नौसेना के पास 0 विध्वंसक युद्धपोत है। दोस्तों, विध्वंसक युद्धपोत तेज और शक्तिशाली नौसैनिक जहाज होते हैं, जो बड़े जहाजों को दुश्मन के हमलों से बचाने और मिशन में सहयोग देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वहीं भारत के पास 14 फ्रिगेट्स है, जबकि तुर्की के पास 17 फ्रिगेट्स है। फ्रिगेट्स मध्यम आकार के तेज और बहुउद्देशीय युद्धपोत होते हैं, जो दुश्मन की पनडुब्बियों और विमानों का मुकाबला करने और समुद्री सुरक्षा में सहायता करते हैं। दोस्तों, कॉर्वेट्स की संख्या भारत के पास 18 है, वही तुर्की के पास 9 कॉर्वेट्स है। वही भारत के पास पेट्रोल वेसल की संख्या 135 है, जबकि तुर्की के पास 41 है। इसके अलावा 293 जंगी जहाज भारत के पास है, जबकि तुर्की के पास 182 जंगी जहाज है। दोस्तों, अगर बात टैंकों की करें तो भारत के पास 4201 टैंक है। वही दूसरी ओर तुर्की के पास 2238 टैंक है। भारत के पास 3975 टोड आर्टिलरी है। वही दूसरी ओर तुर्की के पास 1707 टोड आर्टिलरी है। दोस्तों, टोड आर्टिलरी एक तरह की तोप होती है। वही भारत के पास 1,48,594 आर्मोर्ड व्हीकल्स है, जबकि तुर्की के पास 61,173 आर्मोर्ड व्हीकल्स है। तुर्की के पास 1038 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि भारत के पास केवल 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। भारत के पास 264 मोबाइल रॉकेट सिस्टम है। वही तुर्की के पास मोबाइल रॉकेट सिस्टम की संख्या 296 है। दोस्तों, वही अगर हम मिसाइल क्षमता की बात करें तो भारत के पास अग्नि, ब्रह्मोस, अस्त्र, धनुष और पृथ्वी जैसी लंबी दूरी और सटीक निशाने वाली मिसाइलें हैं। भारत की मिसाइल तकनीक उन्नत और आत्मनिर्भर है, जबकि तुर्की के पास बोरहा, सोम क्रूज जैसी मिसाइलें हैं, जिसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर है। और अगर बात ड्रोन की करें तो भारत के पास हेरॉन मार्क 1, रुस्तम, हेरॉन UAV, हार्शी, दृष्टि 10, सर्चर मार्क 2 और इसके अलावा हाल ही में भारत ने अमेरिका से 31 प्रेडेटर डॉन्स खरीदने की समझौता की है, जबकि तुर्की के पास बायर कतार TB2, बायर कतार मिनी UAV, अकिंसी, ANK और अन्य ड्रोन शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि भारत न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्री है, जो उनके सैन्य क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के पास करीब 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जबकि तुर्की के पास केवल 20 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। हालांकि ये अमेरिका द्वारा प्राप्त है। तो दोस्तों, ये थे भारत और तुर्की की सैन्य शक्तियों की तुलना। बाकी आप इस पूरे विषय बहुत कुछ नहीं किया। मतलब कि भाई साहब, भारत जब न्यूक्लियर चलाएगा तो उसको किसी के बाप की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर तुर्की चलाएगा तो पहले अपने बाप
अमेरिका के चाटेगा तो फिर उसको बोलेगा कि भाई साहब हाँ में चलाने की इजाजत है कि नहीं। हाँ, इंडिया तो ऐसा नहीं, इंडिया के तो अपना है सब भाई कुछ। कैसे भारत ने इसको भाई साहब घेर लिया, मतलब कि शेर भाई साहब, वो कहते हैं ना शेरों के झुंड ने भाई साहब कुत्ते को घेर लिया। ओ यार। ये वो काम भारत ने किया। देखो युद्ध इस टाइम मिसाइलों से लड़ी जा रही है। बिल्कुल। आप लोगों ने देख लिया ईरान इजराइल में क्या हुआ, मिसाइलों का युद्ध हुआ है। मिसाइलों का बिल्कुल। फाइटर जेट भी यूज हुए लेकिन वो बहुत कम हुए हैं। लेकिन जो युद्ध था वो मिसाइलों का था। देख। और भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं कि भारत भाई साहब तुर्की को आधे घंटे के अंदर शमशान घाट में बदल सकता है। और तुर्की के पास क्या है? तुर्की के पास जो मिसाइल है उनकी रेंज है 250 से 300 किलोमीटर। भारत के पास है जो भाई साहब अमेरिका तक को हिट कर सकते जो हैं 7-8 हजार किलोमीटर की रेंज तक है। भाई साहब। और वो आप ना देखो ना मिसाइल की रेंज है जो भारत ने अपने खजाने में जमा करके रखी हुई है, उसको देखो। हाँ, जो असल जी। भारत ने हजारों, भाई इस टाइम सिर्फ भारत के पास ब्रह्मोस 10 से 20 हजार की संख्या में पड़ा हुआ है। 10 से 20 हजार। जो मौत है, मौत आप खुद अंदाजा लगाओ। हमारा हाल तो बरमूद ने किया है ना तुर्की क्या। वालों ने भाई साहब बड़ा गलत काम किया पाकिस्तान को ड्रोन्स दे के। उनके ड्रोन की औकात भारत ने दिखा दी। 300 तुर्की का ड्रोन गया था, भारत ने उनको ऊपर ही नर्क पहुंचाया। और भारत ने बता दिया तुर्की वाले तुम्हारे ड्रोन भी हमारे आगे कोई औकात नहीं यार रखते। किधर ताकत हो सकती है। उनके पास फाइटर जेट देख 200 है, इंडिया के पास 550-600 है। सही कहा। तो हर चीज में आर्मी में देखो उसके पास 1,00,000-1.25 लाख आर्मी है, इनके सही पास कहा 25 भाई लाख साहब। आर्मी है। तभी तो देखो ना किस तरह से टैंकों की तादाद देख। भारत ने इनको किस तरह से घेर लिया हर तरफ से। आप देखो ना, अगर तुर्की वालों ने कोई मस्ती की या भारत पे कोई मिसाइल फायर करके भारत से पंगा लेने की कोशिश की तो भारत उसको ऐसा कुत्ते की तरह घेरेगा कि वो उसकी साथ पुश्ती याद रखेगा। साथ पहुंचते भी याद है। और फाइटर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके 2, अगर 2 ये तुर्की पे लग जाए तो क्या समझते हैं। सही कहा। किधर जाएगा तुर्की। किधर जाएगा तुर्की। तुर्की की औकात है 60 जहाज खड़े हो तो। सही कहा भाई साहब। तुर्की कहाँ से भिड़ सकता है? आप उसके पास तो है ही कुछ नहीं। वही तो आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कहते तो हो तो बाय।